अभी के समय में चाहे कोई भी माता पिता हो, चाहे वो गरीब हों या फिर अमीर, हर माँ बाप दिन रात मेहनत करते हैं अपने बच्चे को शिक्षा देने के लिए, सिर्फ इसलिए कि ताकि उसका बच्चा पढ़ लिख करके इस समाज में एक सभ्य व्यक्ति बन सके, अच्छे और बुरे की पहचान कर सके। हमारा देश भारत इस वक्त काफ़ी हद तक शिक्षित भी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमारे सामने ऐसी ऐसी खबरें निकल कर आती हैं जिसे देखने के बाद, जिसे सुनने के बाद हमारे खुद के ही कानों पे और आंखों पे भरोसा नहीं होता। आज की कहानी में भी एक महिला के साथ ऐसी दरिंदगी की जाती है जिसे सुनने के बाद आप भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज भी हमारे समाज में कैसे कैसे दरिंदे भरे पड़े हुए हैं और ऐसे दरिंदों को हमारे समाज में कोई ज़रूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरी, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की जो ये घटना है, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला बरेली पड़ता है और इसी बरेली का एक थाना लगता है बिस्तारगंज। बात कर रहा हूँ मैं 19 सितंबर 2022 की। बिस्तारगंज के एक गांव में एक महिला जिसका नाम है पार्वती, जो कि नाम बदला हुआ है, जिसकी उम्र है लगभग 32 साल, जो 3 महीने की गर्भवती रहती है। पार्वती देवी दोपहर के समय अपने खेतों में जाती है काम करने के लिए, पर इसकी खबर वो अपने घर परिवार वालों को बता के जाती है। लेकिन पार्वती देवी जब शाम तक घर वापस नहीं आती है तो उसके घर वाले हैरान रह जाते हैं। पार्वती देवी की सास उसे ढूंढने के लिए खेतों में जाती है। जब उसकी सास खेतों में जाती है और पार्वती को जब देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि पार्वती वहाँ खेतों में काफ़ी गंभीर अवस्था में बेहोश पड़ी थी। उसकी सास तुरंत चीखना चिल्लाना शुरू करती है। गांव के कुछ लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और तुरंत ही पार्वती देवी को उठा करके वहाँ से नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। हॉस्पिटल जब पहुँचते हैं, डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो डॉक्टर तुरंत ही जवाब देते हैं कि पार्वती के साथ में गैंगरेप किया गया है और इसके पेट में जो 3 महीने का बच्चा पल रहा था उसकी घटनास्थल पे मौत हो चुकी है। जब ये खबर घर वाले सुनते हैं, गांव वाले सुनते हैं, तो हर कोई हैरान रह जाता है। जब इसकी पूछताछ पार्वती से किया जाता है कि ये हैवानियत उसके साथ किसने किया है, तो पार्वती कहती है कि उन्हीं के गांव के 3 ऐसे लोग हैं जो गांव के काफ़ी दबंग टाइप के आदमी हैं। सास उसकी इतनी गुस्से में आ जाती है कि जब पार्वती का एबॉर्शन किया जाता है, उसके शव को एक पन्नी में ले करके बिस्तारगंज थाने में पहुंचती है, तो बिस्तारगंज के एसपी राजकुमार अग्रवाल उसकी सास को इस हालत में देख करके हर कोई भौचक्का रह जाता है और वो भी भौचक्का रह जाते हैं। एसपी राजकुमार अग्रवाल उसके सास के तहरीर पे मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और इसकी पूछताछ करने के लिए उसके गांव में पहुंच जाते हैं। जब गांव में पहुंचते हैं और गांव वाले से पूछताछ करते हैं तो एक ऐसी खबर निकल कर आती है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। गांव वाले बताते हैं कि साहब, आज 19 सितंबर से जस्ट एक दिन पहले 18 सितंबर को इन्हीं दबंग लोग पार्वती देवी के घर परिवार वालों को झगड़ा हुआ था। झगड़ा सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि पार्वती देवी के घर परिवार वालों ने उनके खेतों से कुछ उड़द के दाल या कुछ मूंग का दाल तोड़ने की कोशिश किया था। इस वजह से वो दबंग लोगों ने इनके साथ में काफ़ी मार पिटाई किया था। इस बात को लेकर के गांव में पंचायत बैठाई जाती है, सबको समझा बुझा कर इस मामला को रफा दफा कर दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये दबंग टाइप के लोग इसके घात में बैठे हुए थे। इसका बदला लेने के लिए उन्होंने ये कर्म किया है। वाकई में दोस्तों, जब ये छोटी सी बात पुलिस वालों को गाँव वाले बताते हैं तो पुलिस वालों को यकीन नहीं होता है कि इतनी छोटी सी बातों के लिए ये गांव के दबंग टाइप के लोग इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं। लेकिन जब पुलिस वाले पार्वती से पूछताछ करते हैं तो पार्वती भी सेम यही बात बताती है कि जब मैं खेतों में गई थी तो वहाँ पे वो 3 पहले से ही बैठे हुए थे। जब वो तीनों देखे कि मैं यहाँ पे अकेली आई हूँ तो वो तीनों आपस में यही बातचीत कर रहे थे कि कल इन लोगों ने हमें समाज में पंचायत में बिठा करके और हमारा सर नीचा कर दिया है। आज मौका है, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। और फिर तीनों ने मिल करके पार्वती के साथ में ऐसा दुष्कर्म करते हैं। जब वो रोती है, चीखती चिल्लाती है तो उसके मुंह को दबा देते हैं। इतना काफ़ी प्रताड़ित करके उसके साथ में ये वारदात करते हैं। इसका मुंह दबाने की वजह से उसके पेट में जो 3 महीने का बच्चा था वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है और वो भी बेहोश हो जाती है औरत। फिर वो दरिंदे उस औरत को छोड़ करके और वहाँ से फरार हो जाते हैं। वाकई में दोस्तों, जब पार्वती ये पूरी कहानी पुलिस वाले को बताती है तो पुलिस वाले भी सुनकर हैरान रह जाते हैं। बिस्तारगंज थाना के एसपी राजकुमार अग्रवाल का कहना है कि हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है, हम तीनों की तलाशी कर रहे हैं। फिलहाल ये तीनों आरोपी रडार से बाहर हैं
लेकिन विस्तारगंज थाने के एसपी राजकुमार अग्रवाल का कहना है कि हम किसी भी कीमत पे एक भी आरोपी को बख्शेंगे नहीं। दोस्तों, आज नहीं तो कल आरोपी पकड़े ही जाएंगे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से कहना है कि क्या ऐसी दरिंदों की हमारे समाज में कोई ज़रूरत है? ऐसी दरिंदगी अगर कोई भी करता है तो हमें पूरे जोड़ तरीके से विरोध जरूर करना चाहिए, वरना हमारे समाज में हमारा ही परिवार किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं रह पाएगा। भले ही कानून कितने भी सख्त तरीके से अपना कार्रवाई करे, इनको सजा दिला दे, लेकिन इनको इंसानियत सिखाना ज़रूरी है, जो कि हर व्यक्ति अपने माँ बाप, अपने घर परिवार वालों को एक सही तरीके से रास्ता सिखाने की कोशिश करे। अगर बड़े ही गलती करेंगे तो बताइए छोटे क्यों नहीं करेंगे। तो दोस्तों, एक कहानी के बारे में आपका क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और ये कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागरूक करना है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो लेके आऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।